लक्ष्मीबाई चंद्रगी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। फरवरी 8, 2021 की ये जजमेंट है और लव मैरिज के मामलों में ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट बनने वाली है, क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि अगले 8 सप्ताह में ऐसी गाइडलाइंस के साथ आए जिसमें कि जो जहां पर लव मैरिज के इश्यूज होते हैं और जहां पर एक परिवार उसके खिलाफ होता है तो वो एफआईआर दर्ज करता है या कुछ इस तरह के केस होते हैं, तो इस तरह के सेंसिटिव मामलों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो किस तरह से जो है उनको डील करे, यानी कि मामले की जो सेंसिटिविटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईओ की, उनको इन मामलों के प्रति सेंसिटिव बनाए जाने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए पुलिस को कहा है। ये जो लक्ष्मीबाई चंद्रगी का जो मामला है ये कर्नाटका से बिलोंग करता है, क्योंकि वो लक्ष्मीबाई चंद्रगी कर्नाटका से रहने वाली एक लड़की है और जिसने अपने मन से मतलब अपने क्योंकि वो किसी के साथ प्रेम में थी और उसके घर वाले उससे सहमत नहीं थे, तो एक दिन वो घर छोड़कर अचानक गायब हो जाती है और उसके बाद लड़की के पिता जो है इस मामले में उसकी गुमशुदगी की जो है एफआईआर दर्ज करते हैं। लड़की जो है उत्तर प्रदेश आ जाती है और उत्तर प्रदेश में वो अपने प्रेमी के साथ जो है शादी कर लेती है, जो जिसको वो पहले से जानती होती है। ये लड़की और जो लड़का है वो दोनों जो है वेल क्वालिफाइड हैं, दोनों जॉब लगे हुए हैं और वो कर्नाटका के जिस शहर में रहते हैं वहीं आपस में मिलते हैं और उसके बाद उनका जो भी आपस में संबंध होता है उसी के हिसाब से घर वाले जब मना करते हैं तो वो जो है उत्तर प्रदेश में आकर के शादी कर लेते हैं। जो कर्नाटका में जो एफआईआर लॉन्च की गई उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो जब पता चलता है कि लड़की जो है उत्तर प्रदेश में रह रही है तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लड़की के द्वारा लड़की के माँ बाप को जो है व्हाट्सएप पर मैरिज सर्टिफिकेट भेजा जाता है कि मैंने जो है शादी कर ली है। इसके बावजूद जो है आईओ जो है उत्तर प्रदेश आता है और आकर के जो लड़का होता है उसके घर पे पहुंचता है और जानकारी लेना चाहता है कि लड़का लड़की क्या यहीं पे रहते हैं, तो उसके परिवार के द्वारा कहा जाता है कि नहीं वो यहाँ नहीं रहते हैं। उसके बाद फोन पर आईओ की लड़की से बात होती है, लड़की बताती है कि मैंने शादी कर ली है, मैंने घर वालों को भी बता दिया है, तो मैं जो स्टेटमेंट जो चाहिए मैं दे देती हूँ आपको। तो आईओ कहता है कि आपको जो है कर्नाटका के उस पुलिस स्टेशन में जहां पर एफआईआर लॉन्च की गई है वहीं आकर के आपको स्टेटमेंट देनी होगी। जब आप वहां आकर के स्टेटमेंट देंगी तब वो केस जो है क्लोज होगा। अगर आप नहीं आती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले जो है, पहली बात तो आपका केस क्लोज नहीं होगा, दूसरा आपके घर वाले आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा दायर कर सकते हैं और उसके बाद हो सकता है कि आपके साथ हमें आपके पति को भी पकड़ना पड़े। तो ये सब देखते हुए जो है लड़की के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाती है, लेकिन वो क्योंकि पेंडेंसी के चलते वो समय पर आती नहीं है, मतलब हियरिंग पे या बोर्ड पर नहीं आती है, तो लड़की सुप्रीम कोर्ट में सीधा जो है रिट पिटीशन जो है फाइल करती है और इसमें जब सुनवाई होती है तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्ट जो लड़की के द्वारा दी जाती है, जो कन्नड़ में जो डिस्कशन जो बात उसकी होती है आईओ के साथ, उसमें ये सब बताया गया है कि किस तरह से आईओ जो है उसको प्रेशराइज कर रहा है कर्नाटका आने के लिए उस पुलिस स्टेशन जहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि लड़की बताती है कि उसको अपने चाचा से डर है और सेफ्टी का इश्यू है। ये सब बातें बताई जाती है। अब इस पर चूंकि इसमें आईओ को करना तो ये चाहिए था कि उसकी जो स्टेटमेंट लेकर के और जो केस को है क्लोज कर देता, लेकिन इसमें आईओ की तरफ से एक तरह से प्रेशर बनाया गया इसमें, और इसमें फिर कोर्ट ने कहा है कि केवल इसी आईओ की नहीं, इस तरह के जहां भी मैटर होते हैं तो इसलिए हर पुलिस स्टेशन में इस तरह से आईओ होते हैं, हर पुलिस स्टेशन में इस तरह के केस होते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि जो पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए और इसके लिए किस तरह से इनको सेंसिटाइज किया जाएगा या किस तरह से इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह का कोर्स वर्क इनके लिए करवाना चाहिए, इसके लिए 8 सप्ताह में उस तरह की गाइडलाइंस के साथ आने के लिए जो है पुलिस अथॉरिटीज को कोर्ट ने बोला है। इस जजमेंट में जो है सफीन जहां वर्सेस
अशोकन के केस की बात की गई है, जो हादिया केस के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहा गया है कि देखिए आर्टिकल 21 में राइट टू मैरी जो है आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है, और ये जो पर्सनल राइट है इस पर जो है ग्रुप, कास्ट, क्लैन या फेथ के प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि ये इनएलिएनेबल और इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। तो जो दूसरों के राइट, जो ग्रुप राइट कह लीजिए या ग्रुप का प्रेशर है, ऐसा प्रेशर डाल करके जो इंडिविजुअल राइट है उसको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसका अपना फंडामेंटल राइट है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो इसमें जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक बुक है, उसमें भी ये कहा गया है कि देखिए जो आज की सोसाइटी है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो कास्ट जो है तभी खत्म हो सकती है जब सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज हो, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होगा तो फिर जो कास्ट का जो एक तरह से धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर इंटरकास्ट मैरिजेज नहीं होती है तो समाज में कास्ट बनी रहेगी। और इसमें कुल मिलाकर के कोर्ट ने ये भी बार बार बताने की कोशिश की है, क्योंकि कोर्ट ने पहले के जो जजमेंट्स है उसमें भी इस बात को कहा है कि दो इंडिविजुअल जो मेजर हों वो अपने मन मर्जी से शादी कर सकते हैं, उस पर परिवार, समाज या धर्म का कोई दबाव नहीं उन पर डाला जा सकता। वो इंडिपेंडेंट है ऐसा करने के लिए, और समाज क्योंकि बदल रहा है और जो कन्वेंशनल जो सोसाइटी रही है उसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो है ये किया जाना सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है और भारत का जो कानून है उसके हिसाब से हर मेजर जो लड़का लड़की है वो शादी करने के लिए इंडिपेंडेंट है। ये उनका मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत।